Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the nervous system of the earthworm और उसके बाद हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन्स की और फर्दर उसके बाद हम बात करेंगे अर्थवर्म में रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है और कौन कौन सेगमेंट में कौन कौन से रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, द अर्थवर्म हैज अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। इट हैज अ ब्रेन बट नो हेड। इनके पास हेड नहीं पाया जाता है लेकिन ब्रेन होता है। ओके, ब्रेन कहाँ पर होता है? जो फायरिंग्स होती हैं, फायरिंग्स के ऊपर ब्रेन पाया जाता है। मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ द सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लिया। और किस चीज का बना होता है? सुप्रा फेरेंजियल या सेरेब्रल गैंग्लिया इनको कहते हैं। आगे देखते हैं, अ सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड अराइजेस फ्रॉम द सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन। और सुप्राफेरेंजियल जो गैंग्लियन होता है वहां से सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलती है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड possesses अ सेगमेंटल गैंग्लिया। जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है उसके पास क्या होता है? सेगमेंटल गैंग्लिया होता है। एंड इन ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट में सेगमेंटल गैंग्लिया पाए जाते हैं विद 3 पेयर्स ऑफ द नर्व। और उनके पास क्या होता है? 3 पेयर नर्व के पाए जाते हैं। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर्स टिपिकली रिप्रेजेंटेड इन एवरी बॉडी सेगमेंट ऑफ द अर्थवर्म आर गैंग्लिया। और न्यूरॉन्स इन अर्थवर्म आर मोटर, सेंसरी एंड एडजस्टर या एसोसिएशन न्यूरॉन्स इनको हम कहते हैं। तो अर्थवर्म में न्यूरॉन्स मोटर प्रकार के होते हैं, सेंसरी होते हैं और एडजस्टर पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन अर्थवर्म में कैसे होते हैं। तो सेंस ऑर्गन की बात करें तो यहाँ सेंस ऑर्गन जो होता है क्वाइट सिंपल होता है। लगभग यहाँ कई तरह के होते हैं, जैसे कुछ टेंगो रिसेप्टर होते हैं जिसे हम एपिडर्मल रिसेप्टर कहते हैं। कुछ गैस्ट्रेटरी या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं जिन्हें हम बक्कल रिसेप्टर कहते हैं या बक्कल रिसेप्टर में पाए जाते हैं। जो बक्कल कैविटी होती है वहां पाए जाते हैं। फिर कुछ फोटो रिसेप्टर होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? विद एल शेप्ड लेंस और ऑप्टिक ऑर्गेनेल्स। यहाँ क्या होते हैं? एल शेप्ड लेंस पाए जाते हैं या उन्हें हम ऑप्टिक ऑर्गेनेल कहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन ऑन द डोर्सल साइड ऑफ, कौन सी साइड पे? डोर्सल साइड पे पाए जाते हैं अर्थवर्म की। ओके, अर्थवर्म के पास आईज नहीं पाई जाती हैं। अर्थवर्म हैज नो आई, आई नहीं पाई जाती इनके पास। फोटो रिसेप्टर आर यूज टू जज इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ अ लाइट। और यहाँ क्या होता है? फोटो रिसेप्टर के द्वारा ये क्या करता है? चीजों को महसूस करता है और जो लाइट की इंटेंसिटी है और उसका ड्यूरेशन उस लाइट के हिसाब से वो अपना सेंस करता है। ओके, और इनके पास क्या होती है? डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ द विजन। और इनके पास जो विजन देखने की कैपेसिटी है नहीं होती, ये खाली सेंस कर सकते हैं। ओनली सेंसिंग कैपेबिलिटी इसमें होती है। आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो अर्थवर्म डू नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। इनके इन जो अर्थवर्म होते हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। ये क्या होते हैं? मोनोसियस होते हैं या हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मतलब हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है कि जैसे एक अर्थवर्म है तो उसी के अंदर मेल वाला भी ऑर्गन पाया जाए और फीमेल वाला भी ऑर्गन पाया जाए तब उसे हम क्या कहेंगे? मोनोसियस। ओके, उन्हें हम क्या कहें? मोनोसियस। मतलब ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। दे आर प्रोटैंड्रस, देयर इज नो सेल्फ फर्टिलाइजेशन। यहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है। फिर अब देख लेते हैं मेल ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। तो मेल ऑर्गन में 2 पेयर टेस्टिस होता है। कौन कौन सेगमेंट में? 10 एंड 11 सेगमेंट में पाया जाता है। सेमाइनल वेसाइकल पाया जाता है जो 11 एंड 12 सेगमेंट में पाया जाता है। एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जो 17 एंड 19 सेगमेंट में पाई जाती हैं। फिर जेनाइटल पैपिली पाई जाती हैं जो 17th एंड 19 सेगमेंट में पाई जाती हैं। फिर मेल जेनाइटल अपर्चर जो होता है वो 18th सेगमेंट में पाया जाता है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं इनमें पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? 17 से लेकर
20 तक का जो सेगमेंट होता है वहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती हैं। अब हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात कर लेते हैं। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ओवरी 1 पेयर होती है। कौन से सेगमेंट में? 13 सेगमेंट में पाई जाती हैं। फीमेल जेनाइटल पोर जो होता है 14th सेगमेंट में होता है। स्पर्मा थीका जो होता है 4 पेयर होते हैं। कौन कौन से सेगमेंट में पाए जाते हैं? 6 पेयर पेयर 7th पेयर 8th सेगमेंट एंड 9th सेगमेंट। तो 6, 7, 8 और 9 सेगमेंट में स्पर्मा थीका पाए जाते हैं, एक एक पेयर। ओके। और ओपन आउटसाइड ऑन इंटरसेगमेंटल ग्रूव, ये ओपन कहाँ होते हैं? जो आउटसाइड इंटरसेगमेंटल ग्रूव होता है 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9। तो यहाँ पर क्या करते हैं? ओपन करते हैं। ओके। अब देखो यहाँ हम स्पर्मा थीका की बात करें तो स्पर्मा थीका क्या होते हैं? ये किस चीज में यूज होते हैं? दीज आर द स्ट्रक्चर विच स्टोर स्पर्म्स आफ्टर कॉपुलेशन। जो कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है उसके बाद क्या करते हैं? ये स्पर्म, जो स्पर्म होते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं। कॉपुलेशन अकर्स बिटवीन टू अर्थवर्म, जो दो अर्थवर्म होते हैं उनके बीच में जब कॉपुलेशन होता है तो कब होता है? रेनी सीजन में होता है, एट द नाइट। कोकून फॉर्मेशन कहाँ होता है? कोकून फॉर्मेशन आर टेक्स प्लेस इन द ग्लैंडुलर क्लाइटेलम। जो ग्लैंडुलर क्लाइटेलम होती है वहां से क्या होता है? कोकून का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है एंड अकर्स इन द कोकून। और फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है? कोकून में होता है, जो कि एक्सटर्नल होता है। क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, अनइक्वल होता है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट विदाउट एनी लार्वल स्टेज। यहाँ पर कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। इसका मतलब क्या है? यहाँ मेटामॉर्फोसिस भी क्या होगी? एब्सेंट होगी। ओके। फिर आगे देखते हैं। A cocoon may contain many fertilized egg, but only one embryo develop. अदर एग सर्व एज द नर सेल। तो कोकून के पास बहुत सारी फर्टिलाइज एग होती हैं, लेकिन एक ही ऐसा एम्ब्रियो होगा जो डेवलप होगा, बाकी क्या करते हैं? एक नर सेल की तरह वर्क करती हैं। ओके। मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं जो एम्ब्रियो होता है उसको। अब देखिए, थोड़ा हम पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ स्ट्रक्चर में हमने देखा कि यहाँ देखिए ये स्पर्मा थीका है। क्या है? स्पर्मा थीका। ये क्या है? देखो ये क्या करें हैं? स्पर्म को स्टोर करके रखें। ये यहाँ क्या हो गए? ये टेस्टिस हो गए, ये टेस्टिस हो गए। ओके। फिर टेस्टिस सैक पाए जाते हैं जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं। फिर देखो स्पर्म ड्यूसिकल, स्पर्म ड्यूसल जो फनल होता है ये यहाँ पाया जाता है। सेमाइनल वेसाइकल्स होती हैं, ये ओवरी पाई जाती हैं जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। फिर ओविड्यूसल फनल पाया जाता है। ऊपर क्या था? स्पर्माड्यूसल था। फिर ओविडक्ट पाया जाता है। यहाँ पर वासा डिफरेंशिया है, ये देखिए। ये क्या? वासा डिफरेंशिया, ये ओविडक्ट होता है। ये क्या होते हैं? ओविड्यूसल फनल होती है। और ये क्या होती है? ये वाली, ये है क्या है? ओवरी है। यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड पाई जाती हैं। फिर कॉमन मेल डक्ट होता है या मेल जेनाइटल पोर होता है। ये क्या है? मेल जेनाइटल पोर। और ये क्या है? मेल जेनाइटल डक्ट हो गया। यहाँ पे क्या है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये क्या है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और आगे क्या है? सेगमेंटल गैंग्लियन है। ये क्या है? ये पूरा सब ही क्या है? ये सेगमेंटल गैंग्लियन पाई जाती है। ओके। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्थवर्म। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूज ऑफ द अर्थवर्म, इट इज यूज्ड एट द बेट ऑफ फॉर द कैचिंग फिश। जब फिश को कैच करते हैं तो वो क्या करते हैं? उनके पास ऐसे एक कांटा होता है, वो क्या करते हैं? जो केचुआ होता है उसको इसमें फंसा लेते हैं और क्या करते हैं? पानी में डाल देते। फिर मछली जब इसको खाती है तो उसका ये जो कांटा है ना, ये नुकीली जो कांटा होता है, इसको केचुए के खाने के चक्कर में वो उसमें फंस जाता है। फिर देखो अर्थवर्म को हम फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर भी कहते हैं, बिकॉज दे इनरिच द सॉइल। सॉइल का इनरिचमेंट करते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है बढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है? नेफ्रिडियल जो एक्सक्रीशन होता है वो क्या करता है? सॉइल में यूरिया, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है। फिर देखो अर्थवर्म हेल्प इन द प्लोइंग ऑफ द फील्ड। खेत को जोतने में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि ये अंदर जाके और उसे क्या बनाते हैं? सॉइल को बहुत ज्यादा पोरस बना देते हैं। ओके।
ड्यूरिंग एंशियंट टाइम अर्थवर्म वर यूज्ड एज द मेडिसिन। बहुत पहले मेडिसिन की तरह अर्थवर्म को भी यूज किया जाता था, जैसे गाल ब्लैडर हो गया, गाल ब्लैडर की डिजीज, स्टोन हो गया जैसे, तब उसमें भी यूज किया जाता था। इम्पोर्टेंसी में भी यूज किया जाता था। पाइल्स हो गया, इसमें भी यूज किया जाता था। रूमेटिज्म में यूज किया जाता था। पायरिया में भी यूज किया जाता था और डायरिया में भी यूज किया जाता था। अब इस समय अर्थवर्म का यूज हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरीज में क्या करते हैं, डिसेक्शन करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ बहुत सारे कॉमन नेम हैं एनिलिड्स के, वो हम देख लेते हैं। जैसे एक होता है नेरीस, इस नेरीस को हम क्या कहते हैं, रैगवर्म कहते हैं। एफ्रोडाइट को देखिए हम सी माउस कहते हैं। पालिनी को हम क्या कहते हैं, स्केल वर्म कहते हैं। कीटोप्टेरस को हम पैडल वर्म कहते हैं। बहुत ज्यादा पीजीटी में, टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिलिड्स इज नोन एज कॉमन नेम एज पैडल वर्म, तो कौन सा होगा, कीटोप्टेरिस। फिर अरेनिकोला को हम लघुवर्म कहते हैं। फिर ग्लाइसेरा होगा, इसे स्मूथ ब्लड वर्म कहते हैं। फिर यूनिस हो गया, यूनिस का इसे कहते हैं पाइलोलो वर्म कहते हैं। फिर आता है सबेला, सबेला आता है, सबेला जो होता है उसे कहते हैं पीकॉक वर्म। फिर सर्प्यूला आता है, सर्पुला को क्या कहते हैं, फैन वर्म कहते हैं। फिर फेरेटिमा आता है, इसे अर्थवर्म कहते हैं, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। फिर पोन्टोबडेला, पोन्टोबडेला जो होता है इसे हम स्केट सकर कहते हैं। हिरुडो, हिरुडो को हम क्या कहते हैं, मेडिसिनल लीच कहते हैं या जोंक हिंदी में कहते हैं। हिरोडिनेरिया, हिरोडिनेरिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैटल लीच कहते हैं। जो जानवरों के, जब पानी, कोई भी जानवर जब पानी वाटर बॉडी में जाता है तो वहां उसके ऊपर क्या कहते हैं, चिपक जाती है। फिर साइपनकुलस होता है, जिसे हम पी नट वर्म कहते हैं। ओके, तो ये हमारा अर्थवर्म वाला जो चैप्टर था पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।